हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम साहब, आप चेयरमैन होलसेल एसोसिएशन हैं। इब्राहिम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप लोग बुलाते हैं, ये भी बहुत शुक्रिया। आप लोग कम से चले कम देखें, महंगाई के दौर में आवाज़ ये आवाज़ मामलात तो है बोल ना। बोल उठाता है अच्छा इंशाल्लाह। सर, क्या मामलात हैं? आप सबसे तवाना आवाज़ हैं बुनियादी तौर पे इन सारी चीज़ों की। प्राइस मैकेनिज़्म, कंट्रोल लिस्ट और ये वाले फ़ाल हो गए हैं अब ज़बरदस्त हर ज़िले में हर है। दफ़ा हम महंगाई का रोना रोते हैं, फाल कौन होगा? पहले तो ये बताए ना। जब आप ये बताएं, इदारे जो जिन जिन सीटों पे बैठे हैं, क्या वह ईमानदारी से हक अदा कर रहे हैं उन सीटों का? ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ। हम बोले हैं होलसेल में ये रेट है, रिटेल में ये रेट है, मैं माना आपकी बात। चाहे होलसेलर हो चाहे रिटेलर हो, सज़ा और जज़ा का कानून हो। ये चालान सिस्टम हम बना देते हैं ना, 10,000 रुपये का चालान, फिर वो 10,000 से ज़्यादा तो एक दिन में कमा लेते हैं। तो फिर इसमें कौन सी नई बात कर रहे हैं हम? महंगाई महंगाई तो हम कर ही रहे हैं, सालों से कर रहे हैं। अमल दरामद होता नज़र नहीं आता। आप कहें महंगाई नहीं है, अब वही हम तनख्वाहें हमारी वही हैं, 30-35 हज़ार रुपये। हमें एम्प्लॉइज़ को भी हमें देखना है कि वो किस तरह रोज़गार कमाएं, फीसें कैसे भरे, ग्रोसरी कैसे दे, बिजली के बिल, गैस के बिल, ये सबको रहम नहीं आता क्या? क्या पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट, पाकिस्तान के सियासतदान, क्या उनके हिस्स, क्या हम लोग नहीं बनना चाहते कि उन गरीबों के लिए, मिडिल लोगों के लिए आवाज़ बने? कुछ अब्दुल रऊफ़ साहब, कीमतों का तो कुछ बताएं, क्या तो मामला? बता देता हूँ कि प्रेडिक्शन है कि अभी एक तो बता दें कि क्या है और फिर कितनी हो सकती देखिए, है आटे में आप समझ लें कि होलसेल के जो प्राइस फिक्स हैं, जो आटे के 115 रुपये का 2.5 नंबर आटा है और 130 रुपये का फाइन आटा है। चक्की का आटा जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में आता है वो 160 रुपये पहुँच चुका है और आइंदा वाले दिनों में ये 10 रुपये और मज़ीद इजाफा होगा। और कमिश्नर साहब ने जो लिस्ट अनाउंस की है, मैं वो भी आपसे कह दूँ कि उन्होंने 2.5 नंबर आटे का लिस्ट अनाउंस की है 105 रुपये। मुझे बताएं कहाँ मिलेगा 2.5 नंबर आटा? 115 होलसेल में है तो कैसे मिलेगा? एक अवामी आटे का ऐलान किया गया है, अवामी आटा, अवामी आटा, अवामी आटा। सवाल ये है, अवामी आटा होता क्या है? क्या है ये? फ्लोर मिल मालकान जो एक 10-15 थैलियाँ रख देते हैं, उससे हमारा नाटक बना हुआ है ये। अच्छा। और अमल दरामद कुछ नहीं है। कहीं मिलता हुआ नजर आए तो हमें भी बता दीजिएगा। अच्छा, मैं बाकी दाल चावल में, आप चावल में बताइए। देखें रेट बहुत बढ़ गया है, 80 रुपये किलो का इजाफा हो चुका है। इसकी वजह बेसिक ये हुई है कि हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट का रिबेट यानी उनके लिए सब्सिडी का अनाउंस किया है 10%। अब इसमें मैं आपको ये बोल दूं कि अगर वो बासमती की पहचान करना चाहे, 386 C9 जो भी जाता है वो बासमती की शक्ल होती है। $1,600 या $1,500 या $1,000, उस पर 10% का मतलब हुआ कि $150 और उस पर $100 सब्सिडी का अनाउंस है। 35 लाख टन का क्रॉप होता है, मैं आपके सामने कह रहा हूँ। 28 लाख टन हम खुद खाते हैं। अब हमारे पास रह जाता है, कुछ एक्सपोर्ट हो जाता है, 3 लाख टन रह गया। अब मुझे बताएं, हम क्या बासमती से कोई ना खाए? ये किस तरह का सब्सिडी हुई है? और देखें, ईरी 6 हमारा बम्पर क्रॉप होता है, वो जो हमारी जरूरत है। इंडिया बीट कर को हम नहीं कर सकते, थाईलैंड को नहीं बीट कर पा रहे, हम वहां सब्सिडी देते जो 3% की जगह 10% देते, तो ईरी 6 हमारे यहाँ खाया नहीं जाता, वो नॉन बासमती हमारा एक्सपोर्ट हो जाता। तो ये उल्टा कानून आया है, एक उल्टा कानून आया है ये अवाम के लिए। क्या रमजान में वो एक वक्त भी बिरयानी ना खाए? ये लम्हा फिक्रिया है, उसके ऊपर कोहराम मच गया। 80 रुपये किलो इजाफा और आइंदा वाले दिनों में मजीद 100 रुपये किलो इजाफा होगा। ओहो जी, ये तो बहुत महंगा। क्योंकि ये बासमती जो आप चावल हमारे यहाँ 370 रुपये अभी भी बिक रहा है, लेकिन आप रिटेल में लेने जाएंगी तो 550 रुपये किलो है। आप रिटेल में चना दाल लेने जाएंगी जो बेसिक है, वो 210 रुपये रिटेल में देने जाएं, 360 रुपये। बेसन आप देख लें, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि 205 रुपये प्योर बेसन आप देख लें, 300 से नीचे कुछ भी नहीं है। अच्छा, माश की दाल 400 रुपये किलो है, वहाँ 550 है। तो ये मैकेनिज्म बनाएगा कौन? असल में रिटेलर जो कोहराम मचाते हैं 30% प्लस
कोई दुनिया का ऐसा ये कानून सवाल नहीं तो है। हमें आपसे करना चाहिए कि ये निजाम बनाएगा कौन, मतलब हम देखिए हम निज़ाम बनाना निजाम तो नहीं चाह बना रहे ना। हुआ है, चलाएगा कौन? हाँ मैं बता रहा हूँ, निज़ाम बनाना हम चाह नहीं रहे हैं। हम बोलते हैं, कमिश्नर साहब से भी हमने यही दरख्वास्त की थी कि सर आप लिस्टें तो अनाउंस कर देते हैं, इस पर अमल दरामद कहीं होता नजर नहीं आता। ब्यूरो ऑफ सप्लाई, प्राइस कंट्रोल, डीसी, एसी तमाम को फील्ड में उतारें, ताजिर बरादरी को भी एतमाद में लें, उनसे चंद ताजिरों को भी साथ शामिल करें और उनके साथ हम भी अमल दरामद कराने के लिए साथ हैं, चाहे होलसेलर हो चाहे रिटेलर हो, किसी को नहीं बख्शा जाए। इब्राहिम साहब, एक्शन होता है तो फिर ताजिर बरादरी भी तो खड़े हो जाते हैं ना कि नहीं हम नहीं होने देंगे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं ऐसा नहीं है। आटे की ये प्राइस मिल आप जाएगी, मुझे बताएं, चावल की सजा ये और प्राइस जजा मिल का जाएगी। कानून आप कहेंगे ना, तो आप उनके सजा दें और 6 महीने की दें उनको, ताकि आइंदा ये काम करते हुए मुनाफाखोर जिस तरह दंदनाते फिरते हैं, गरीब और मिडिल लोगों को लूट रहे हैं, उन लूटमारी को तो खत्म करें ना। महंगाई हम कर रहे हैं, तो महंगाई के लिए कंट्रोल भी तो कर रहे हैं ना। इब्राहिम साहब, अफसोस की बात यह है कि हम कर ही रहे हैं, लेकिन इस्लाम का सबसे ज़बरदस्त महीना रमज़ान का महीना, उससे पहले ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा होती है, साल से हम सुनते हुए आ रहे हैं, फल है, केला है, अभी 200 दर्जन मिल रहा होगा, ठीक है ना, 160, it is हाँ going to go 160 250 ये चला अभी तो जाएगा, start है। अभी जाएगा वो रॉकेट। कहते हैं पीछे से महंगा आ रहा है। ये पीछे से महंगा की साइंस अगर आप बता दें ये हमें, तो मैं बड़ी मेहरबानी। ये साइंस भी बता देता हाँ। हूँ। देखिए आप पहले ये समझ लें कि एक फ्रूट वाला आखिर में एंड ऑफ डे जो होता है, ठेले पे लेंगे या एक स्टॉल लगा होगा वहाँ से लेंगे आप। और नई सब्जी मंडी नहीं जा सकते आप, हाँ। कई किलोमीटर दूर है, तो वो तो आप किलो ले आधा किलो लेंगे, जो जिसकी अस्तात हो। लेकिन मेरे को ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि एक 100 रुपये किलो का अगर फर्ज कर लें कि 50 रुपये किलो केला वहाँ से आ रहा है, और यहाँ जाके उसके लवाजमात इतने लगाए गए हैं कि वो उस पर भी कदगन, उस पर भी टैक्स, इस पर भी टैक्स। अब आगे चलेंगे तो आप ठेले पे जाएंगे ना, तो वहाँ भी पुलिस, केएमसी सभी भत्ता वसूल करती है। तो महंगा तो होगा ना, केला या फ्रूट महंगा तो ये होगा है ना। पीछे से आने की ये भत्ता महंगाने सिर्फ की। रमजान रूल किया जाता है, नहीं, मतलब नहीं, और पूरे महीने भत्ता में होता नहीं हर किया जगह जाता। है। मैं एक्चुअली ये बात रमजान करना में चाह रही डबल हो हूँ जाता है। हाँ, नहीं देखिए आप मेरी बात सुने, एक ठेले वाला बेसिक समझ लें, ये ठेला लगा हुआ है ना, वो 10,000 रुपए का माल हो, वो भी उधार में लेते हो जी 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 जी। और डबल रेट इसलिए होता है कि जो मंडी से बेचते हैं वो डबल रेट में बेचते हैं, उधार भी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही बड़ा है। तो अब गरीब लोगों के लिए आप उन पे ठेलों पे चालान कर रहे हैं, वाई, इससे क्या होगा? अब एक आदमी ठेला लेके बैठा है, एक आदमी आता है 500 रुपये दो, एक आदमी 1000 रुपये दो, एक बोलता है ये दो, तो ठेले वाला क्या अपने थर पीटे, वो तो 150 रुपये किलो केला बेचेगा, हत्ता कि वो 50 रुपये बिकना चाहिए, 100 रुपये बिकना चाहिए। तो ऐसे लम्हात आते हैं। और दूसरी मैं कह दूं आपसे बात, एडिबल ऑयल जो आप देख रही हैं कि पाम और ओलियन, वो तो 415 रुपये, लेकिन जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में सोयाबीन और इस्तेमाल होता है, उस पर 80 रुपये किलो इजाफा अचानक कर दिया गया है। अचानक कर दिया गया। रमज़ान के फेस्टिवल जो होता है, पूरी दुनिया में फेस्टिवल होते हैं, लेकिन रियायत दी जाती है। यहाँ हम लोग फांसी लगाना चाहते हैं कि गरीब को कुछ न खाने दें। 2 वक्त की रोटी के भी लिए मुश्किल है। आप 41% बेरोजगारी है, तो आप इसमें क्या बोल रहे हैं कि क्या फ्रूट खिलाएगा, बिल्कुल, और क्या वो लेगा? क्या अपने बच्चों को वो दूध दे सकता है? कितना महंगा दूध है, आप ये देखें तो सही। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो बिल्कुल इन ठीक। लम्हात में हमें ये बात करनी चाहिए, एज ए पाकिस्तानी, एज ए इंसान, और हम जो बोलते हैं शैतान आज़ाद है, कहाँ आज़ाद है भाई? शैतान तो हम खुद बने पड़े हैं, हम बने हुए खुद हैं। बिल्कुल ठीक है, चले सर, हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो शैतान हम वो है, बिल्कुल ठीक हम है। मुनाफाखोरी कर रहे हैं तो शैतान हम आप वो है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, और ये हमारे दिलों को दुख भी देती है ये बातें। अब्दुल रहीम साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद थे। सबसे मोतबर तरीन महीना होता है रमज़ान का। हम दर्स देते हैं कि अपना ख्याल रखें, अपने साथ दूसरों का ख्याल रखें, लेकिन रियासत माँ की तरह होती है, जो भी वो प्रेसिडेंट सेट करती है, अगर वहीं से हम देख रहे हैं कि ज़रूरी अशिया पर महंगाई बढ़ गई है, तो फिर आने वाले वक्त में हम क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।